बैठक चल रही है। यहाँ का एक दो ब्लॉक के लोग संभवतः इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं और एनटीपीसी का कुछ कुछ नीति ऐसा है जो कि लोगों के हित में नहीं है। अब आप 2016 में लीजिएगा, रोक दीजिएगा, आज लीजिएगा, रेट 2016 का दीजिएगा। तो इन सब तरीकों का जो इश्यूज है इसको रिजॉल्व करने का प्रयास, कि आप कोई भवन को तोड़ दीजिएगा, बिना बनाए हुए तोड़ दीजिएगा, इन सब जो चीज़ है वो इनको करना चाहिए कि पहले पब्लिक को भसाए फिर उजाड़ने की बात करें। ये सब चर्चा चली है, अभी कोई कंक्लूजन नहीं। तो कमेटी का पहला बैठक है, आगे भी जो है इसका कोई कंक्लूसिव जो है रिजल्ट आएगा। देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि विस्थापन एक कितना बड़ा समस्या है और इसका कभी कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। बहुत हमने अपने कार्यकाल में भी कई बैठकें रखी, तो बैठक से कभी कोई हल नहीं निकला है आज तक। आज भी हम लोग, क्योंकि आज पहली बार कमिश्नर की अध्यक्षता पे बैठक हो रहा था, तो कुछ उम्मीद लेके आज आए कि इस बैठक में कमिश्नर अध्यक्षता कर रहे हैं तो शायद उनका स्पेस ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो, क्योंकि पिछले बार कमिश्नर की अध्यक्षता में हमारे विधानसभा से एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के स्तर से, वो कमेटी में अलग अलग दो रिपोर्ट निकले, जिसमें कमिश्नर और हम एक साइन किए, जिसमें सहमति थे कि 2013 लागू होगा पकरी बरवाडी में, और पकरी बरवाडी में लागू होगा मतलब सब जगह लागू होगा 2013, जो विस्थापितों के हित में है, रैयतों के हित में है। ये जो अंग्रेज कानून है, कोल बेरिंग एक्ट और LA एक्ट, ये सब नहीं होगा लागू। पर कंपनी लगातार मनमानी कर रही है और ये केंद्र सरकार की कंपनी है और पूरी तरह से मतलब समझिए तानाशाही तो चल ही रहा है हर जगह। अब रैयतों के ऊपर इस तरह की कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कम काम नहीं कर रही है और हम लोग विस्थापितों का आवाज़ हमेशा उठाते रहे और इस पे बड़े पैमाने पे अब हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आश्वासन बस यही मिला है सबके समस्याओं को सुन के, कि जो रिपोर्ट हमने बनाया था अपने जब विधायक रहते हुए, उस रिपोर्ट को एक बार फिर से रिकंसिडर करने के लिए उसको देखा जाएगा कि दो अलग अलग रिपोर्ट बनाए, जिसमें एनटीपीसी साइन नहीं की थी और एक में जिसमें कमिश्नर साइन किए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट रिपोर्ट को फिर से देखा जाएगा, क्योंकि स्टेट भी उस रिपोर्ट को वापस भेज दी थी क्योंकि दो अलग अलग रिपोर्ट बना था। और एनयूटी बढ़ाने के लिए भी कमिश्नर के हस्ताक्षर में और एनटीपीसी के हस्ताक्षर में एक चिट्ठी निकली थी कि 6 महीना के अंदर एनयूटी बढ़ाया जाएगा LIC से बात करके, लेकिन उस पर भी आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो वो भी हमने याद दिलाया है और उम्मीद है अगर कुछ एफर्ट डाल के इस तरह का मीटिंग हम लोग, ये मेरे ही प्रयास से इस तरह का मीटिंग हुआ है, क्योंकि हमने अपने के राजू जी जो हमारे प्रभारी है उनके पास हमने बात रखा था, विस्थापित की समस्या बहुत बड़ी है और उन्होंने ये स्टेट से बोल के सरकार के माध्यम से ये बैठक रखवाया था, जिसमें हम लोग को इनवाइट किया गया था और हम लोग अपनी सब बात को रखे। कई रैयतों को मौका मिला बोलने का और ये चिंगारी बुझने वाला नहीं है, ये और तेज होने वाला है और हम लोग इस पे संघर्ष कितना भी हो हम लोग करने के लिए तैयार है। कंपनी सिर्फ ले रही है लोगों से, प्रताड़न भी कर रही है। मतलब आप विस्थापित होने वाले हैं तो लोग डिप्रेशन में पहले से ही आ जाते हैं, उनको कोई एड्रेस करने के लिए नहीं जाता, उनको कोई मानसिक रूप से कोई थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं देने जाता। वो डिस्ट्रेस में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं कि विस्थापित होंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे, ना रिहेबिलिटेशन होता है, ना नौकरी है, ना मुआवजा है। अभी गारमेंट फैक्ट्री खोला गया, उसको भी बंद कर दिया गया। कुछ दिन महिलाएं काम की, सोची चलो हम विस्थापित हुए, हमको मिल रहा है 300 महिलाओं का जो है वो रोजगार भी बंद कर दिया गया। पॉल्यूशन का इतना बड़ा समस्या है, पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पानी का स्तर नीचे गिरते जा रहा है, लोग को पानी नहीं अब मिल पा रहा है, तो बद से बदतर हालत हो रहा है। लग रहा है कि विस्थापित तो समझिए कि श्रापित हो गए हैं और जहाँ जहाँ विस्थापित है ये लोग उनको श्रापित घोषित कर देते हैं। कंपनसेशन और न्याय का मतलब ये होता है ज़मीन के बदले, ज़मीन सिर्फ काफ़ी नहीं है, लोगों का लाइवलीहुड पूरा ख़त्म हो जाता है। लोग पहले अच्छे से जीविका जी रहे होते हैं, उनका पूरा जीविका मार दिया जाता है, उनको इधर से उधर कर दिया जाता है, ना रोजगार दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि विस्थापन होने से पहले उनका जो जीवन स्तर क्या होता होगा और विस्थापन होने के बाद उनका जीवन स्तर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना बड़ा न्याय विस्थापितों के साथ हो रहा है। और वहाँ के विस्थापित प्रभावितों के साथ सब लोगों ने अपनी बात को रखा। आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक विषय को लेकर 3-4 कमेटी बनाई जाएगी
और विस्थापितों की जितनी भी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा की जाएगी। और जो नीतिगत मामला है जिसे कट ऑफ डेट वाला आया, ये यहाँ के जो विस्थापितों की जो जनभावना है उसको यहाँ से रिकमेंड करके उचित प्लेटफॉर्म पर भेजेंगे और उनको हक दिलाएंगे। ये कब तक कमेटी का गठन होगा? 4-5 दिन के अंदर तो बोला गया है कि हम लोग 4-5 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करेंगे। देखिए, ये सारा एनटीपीसी के कोल खनन कंपनियों के साथ वार्ता थी और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, क्योंकि अभी हमारे प्रभारी के राजू आए थे, झारखंड प्रभारी कांग्रेस के, उनके पास सारे जो हमारे कांग्रेस के लीडर लोग, माननीय पूर्व विधायिका अम्बा प्रसाद ने मामला उठाई थी, उसी के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री से के राजू और हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की थी और उसी के आलोक में आज की बैठक यहाँ पर रखी गई थी। और जो रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कंपनसेशन, यूनिटी और यहाँ पर और तमाम मुद्दे जो हैं, प्रदूषण का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, ये सारे मुद्दा यहाँ पर आए। लेकिन ये सबसे रास्ता नहीं निकलेगा, ये सबसे रास्ता आ चुकी सारे बात संज्ञान में हमारे कमिश्नर साहब के संज्ञान में आया है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप पहले कोई भी निर्णय लेने के पहले जो एज फॉर रूल है, जो भारत सरकार गाइडलाइन है, राज्य सरकार गाइडलाइन है, उसको गाइडलाइन को आप देखिए और एक एक्सपर्ट को बुला करके और साथ में बैठ करके क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या इसका कंक्लूजन निकाल के उसके बाद इस पर निर्णय में आए। क्योंकि बहुत सारे मुद्दा है। आज देखिए वहाँ 2.2 रोड का मुद्दा है, जिसका आप समझ सकते हैं एनटीपीसी कंपनी जो महारत्ना कंपनी कहलाती है, ये वहाँ रात को रोड बनाती है। दूसरा चीज है कि ना उसका मुआवजा मिला, ना उसका अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण करना चाहिए, वो अधिग्रहण क्षेत्र में है भी नहीं और रात को चोर जैसा बनाती है। तो नहीं, कहीं न कहीं तो हमारे अधिकारी उसके गोद में नाच रहे हैं, कंपनियों गोद में। और इसका निश्चित रूप से जो बैठक हुआ उसमें सारे बातें आ गई है और आने के बाद जो है सो कमिश्नर के अध्यक्षता में ये कमेटी बने और इसमें स्थानीय विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, ये सब कमेटी में रहे और वहाँ के कुछ जो चुनिंदा जो जनता के हित में जो सोचे वैसे लोगों को इसमें रखे और सारा समस्या का समाधान करे। क्योंकि एनटीपीसी लगातार इसका शिकायत 2004 से आ रही है। फर्जी ग्राम सभा हुआ है, उसका जांच होना चाहिए और उसका फर्जी पर्यावरण लोक सुनवाई हुआ है, उसका जांच होना चाहिए। ये सब सारी चीज गलत तरीके से किया गया है और ये सब जांच होगा तो निश्चित रूप से आज कंपनी बंद हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा प्रशासन पार्टी बन जाती है। पार्टी नहीं बने, लोकप्रिय सरकार है, जल जंगल जमीन पर सरकार बनी है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश, सख्त निर्देश है कि एलएक्ट और सीबी एक्ट नहीं चलेगा, अब चलेगा 2013 कानून। और जब माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं तो निश्चित रूप से अनुपालन करना अधिकारियों का काम बनता है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया उसको इम्प्लीमेंट हमारे अधिकारी को करना है। लेकिन हमारे अधिकारी एनटीपीसी का बात न सुन करके जनता की बात सुने और वो समझौता के काम करें, न कि पार्टी बने। पुलिस प्रशासन और हमारे अधिकारी इस सबसे दूर रहे। हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारा ये मौलिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन आंदोलन, अगर जनता ग्रामीण रैयत अगर प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट में कंपनी आकर के उसका बात करे, ना कि प्रशासन बात करे। तभी हमारा समाधान हो सकता है। और ये कमेटी बनने के बाद सारी चीजें आई है। अगर इसमें निश्चित रूप से अगर एज फॉर लॉ और एज फॉर कानून जो है, अगर एक्सपर्ट को बैठा करके अगर ये सब सारी समस्या को निकालना चाहते हैं तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। ये पंचायत टाइप का हुआ, ये पंचायत, इससे हम संतुष्ट नहीं है जब तक इस पर एक्सपर्ट नहीं बैठेगा। और क्या बीसीसीएल, ईसीसीएल, सीसीएल और एमसीएल का क्या रोल है, इस सब का रूल है, ये सब सारी चीज जो भारत सरकार का है। और एनटीपीसी तो यहाँ तक कर रही है कि इसको जब एमडीओ चेक किया जाए, हमने बात रखा कि आप पहले इसका एमडीओ देखिए। एमडीओ में इसका कहीं भी सबलेट काम करने का कहीं नहीं, इसको खुद काम करना है। लेकिन इन्होंने नियम को, कानून को ताक में रख करके इन्होंने सबलेट काम किया और फिर जिसको सबलेट किया वो फिर सबलेट कर रहा है। तो सबलेट पर सबलेट ये चल रहा है, ये गोरख धंधा चल रहा है। ये धंधा नहीं चलेगा। जनता अब जाग रही है। एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी हूल करने की आवश्यकता है, जिसकी तैयारी आम जनता कर रही है, जिसमें हम लोग पूरा साथ देंगे। एकदम निश्चित रूप से 2004 से लेकर 2025 तक कंपनी मनमानी कर रहा है। ये कोई मतलब है कि हम धरना में बैठे तो 10 लाख बढ़ गया, निर्मला देवी धरना में बैठी तो 5 लाख बढ़ गया, और उसके बाद अम्बा प्रसाद धरना की और काम बंद कराई तो 5 लाख बढ़ गया, 25 लाख बढ़ गया।
तो अगर सांसद भी बैठे तो 5 लाख उससे बढ़ेगा तो जनता को फायदा होगा ना। तो हम चाहते हैं कि माननीय सांसद, वहाँ के स्थानीय विधायक भी धरना दे, 5-5 लाख रुपये बढ़ाए, अगर यही सिस्टम है तो। न तो इसका निश्चित रूप से कोई न कोई हल निकलना चाहिए। जनता को लाभ देने के लिए अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो वहाँ के जो अभी स्थानीय विधायक सांसद हैं, इन लोग धरना दे करके लोगों को हम लोग 5 से 25 करवाए, तो हम चाहते हैं कि 25 से 50 ही कराए। सांसद ने 40 लाख। देखिए, आज से पहले सैकड़ों बार यहाँ पर बैठकें होती है और हर बार जनता को ठगा जाता है एक तरह से। यहाँ पर बैठा के उनको जो लॉलीपॉप दे के यहाँ पर बैठाया जाता है, उनका समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा बात यह है कि आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो 2.2 रोड की बात हो रही है कि बगल से जो है एक 2.2 रोड बनाए हैं, उस 2.2 रोड बनाने में एनटीपीसी ने अपना योगदान दिया, लेकिन पैसा किसने उसका भुगतान किया है? जय माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज ने। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि ये कंपनी का ऑथराइज कोई एमडीओ है, इसके साथ कोई एग्रीमेंट कंपनी का हुआ है एनटीपीसी का। लेकिन बावजूद वहाँ के लोगों को ठगा गया और उनको वैसे लोगों को जिनका वहाँ पर जमीन था उनको डरा के धमका के, और जब वो लोग अपना शिकायत लेके एसडीओ के पास आए, उसका मैं दूंगा आप लोगों को। एसडीओ के पास जब वो लोग आए हैं कि सर हमारी ज़मीन लूटी जा रही है, जबरन वहाँ पर पुलिस बैठा के, तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी केरेडारी को कि आप लोग वहाँ के जो रैयत हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर जो आवेदन दिया है, वो नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको जो है नोटिस किया गया कि रिपोर्ट दीजिए कि इन लोगों की ज़मीन अवैध तरीके से कैसे ली जा रही है या कौन ज़मीन है। और अंचलाधिकारी ने वो रिपोर्ट समर्पित करने के बजाय रात के 11 बजे, उसका पेपर कटिंग मैं आपको दूंगा और उसका फोटो भी दूंगा, 11-12 बजे रात को अपनी ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो स्वयं पुलिस बल के साथ खड़ा होकर, जब लोग सो जाते हैं रात के अंधेरे में, तब इन्होंने वहां पर रोड ढलवाने का काम किया है और लोगों के जमीन पर जो है इन लोगों ने पक्कीकरण कर दिया। आज यहाँ क्या क्या हुआ था? क्या विस्थापन है, कट ऑफ डेट जो है, इनका कहना है कि आज के डेट से जो है या 2009 का जब इन्होंने इनके सेक्शन 9 लगा है, जब इन्होंने वहाँ पर लोगों का ज़मीन अधिग्रहण शुरू किया था या इनको जब मिला था, तो लोगों का कहना है कि उस समय से हम लोग को कट ऑफ डेट जो किया जाए ताकि जो लोग अभी जो हैं हमारे, उनको विस्थापन का लाभ मिल सके। लेकिन ये वैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस पर विचार करने के लिए था। मीटिंग फेल हो गया था। जीएम लैंड जो है, जीएम लैंड को मान्यता देना था इनको रैती के हिसाब से। इन्हीं का चिट्ठी है, एनटीपीसी के जीएम राठी साहब थे उस समय का, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। तो मीटिंग का अर्थ क्या हुआ? आज का मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि आज कमिश्नर साहब ने बोला है कि हर मुद्दे पर जो भी मुद्दे हैं उन पर एक कमेटी बना देंगे और वो कमेटी जो है अब ये जांच करेगी कि एनटीपीसी अब तक क्या कर रही है और अभी तक देना था उसको दिया कि नहीं। और ऐसी कमेटियां पहले भी बनी है, मुझे नहीं लगता है कि अब जो कमेटी बनेगी वो निष्पक्ष रूप से रैयतों के लिए काम करेगी। क्या हुआ? मीटिंग में एनटीपीसी के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़कागांव विधानसभा में, उनके सब रैयत और प्रतिनिधि लोग आए थे। निष्कर्ष निकला कि कमेटी बना दी जाएगी। अभी तक बनी नहीं है, कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी कब बनेगी ये भी नहीं बताया गया, सबने मान लिया। लेकिन कमेटी बनने तक क्या घर नापी रुकेगा, क्या ब्लास्टिंग रुकेगा? अगर आज कमेटी 3 महीने के बाद रिपोर्ट देती है तो जितने घर हैं सब गिर जाएंगे, जितनी ज़मीन लेनी है उनको वो सब काट देगा। तो जीएम लैंड की बात हुई तो कहाँ है ज़मीन? आपका नहीं बचेगा, ना आपका घर बचेगा, ना आपका ब्लास्टिंग रुक रहा है, कुछ भी नहीं रुक रहा। कमेटी क्या करेगी? कमेटी की अगर 3 महीना का टाइम लगा लेती है, हम लिख के दावा करते हैं आधा जुगरा खत्म हो जाएगा, आरा खत्म हो जाएगा। तो जब अगर कमेटी बनी है, कमेटी को टाइमलाइन दिया गया, तो कंपनी भी अपना काम रोके। कंपनी काम रोकेगी तभी तो देखेगी ना ग्राउंड पे जाके कि जमीन है कि नहीं है, घर है कि नहीं है। कोई घर नापी करवा रहा है, वो विस्थापित होकर चला जा रहा है, वहां जाएगा कमेटी देखने जाएगा। 100 को अगर मूल्यांकन करके आएगी कि अगर कमेटी कि 20 को घर बचा हुआ है, तो फायदा किसका हुआ? कंपनी का हुआ या रैयत का हुआ? तब तक वहाँ 10 से 20 घर नहीं बचेंगे। ब्लास्टिंग हो रहा है, घर गिर रहा है, बना हुआ घर गिर जाता है। आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट क्या? आए कमेटी तो पहले भी बनी है। सब लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ढेला फेंक रहे। कंपनी का पॉजिटिव यहाँ से गया है। कंपनी जो चाहती थी वो करके लेके गई कि कंपनी का काम नहीं रुकना चाहिए, वही हुआ कि कंपनी का काम नहीं रुकना चाहिए। और हम लोग हैं कि कंपनी पहले काम रोके फिर बात करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता हुआ, हम रैयत हैं जुगरा के।